नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेल्थ योगा की कि आपके जीवन में पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा और पैसा जो है कितना मतलब पैसा वेल्थ योग है या नहीं है। तो कुंडली में सबके वेल्थ योग के कंडीशन होते हैं, राजयोग के भी कंडीशन होते हैं। हमें उसे चेक करना पड़ता है और उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे होगा। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कुंडली का दूसरा जो हाउस होता है। अगर दूसरे और 11वें हाउस से कोई ना कोई संबंध बनता है तो ये बहुत बढ़िया योग हो सकता है। प्लैनेट के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट वहाँ पर है, तो उस हिसाब से भी हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। जैसे दूसरे घर में आपके है चौथी राशि मून और 11वें घर में मून बैठा हुआ है, तो ये दोनों कनेक्शन बना रहे हैं, ये जो कि वेल्थ योगा है। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि 9वीं राशि है दूसरे घर में और 11वें घर में आपके जुपिटर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि 5वीं राशि है दूसरे घर में और सूर्य बैठा हुआ है 11वें घर में, तो ये कनेक्शन बना के आपको वेल्थ दे सकते हैं। अब दूसरे और चौथे घर से कुछ ना, अगर ये दोनों के लॉर्ड जो हैं साथ में बैठे हैं, दूसरे घर का लॉर्ड जो है मान लीजिए कि 9वीं राशि है और 10वीं और 11वीं शनि हो गया, तो जुपिटर और शनि एक साथ हो गए तो ये वेल्थ योगा हो जाएगा। दूसरे मान लीजिए कि आपका मिथुन लग्न है, तीसरी राशि है, तो चौथी राशि जाएगी दूसरे में और छठवीं राशि जाएगी इसमें चौथे घर में। तो मून प्लस छठवीं राशि कौन सी होती है? मरकरी की। तो मून प्लस मरकरी है साथ में, तो आपका धन योग बन सकता है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका है 11वां एक्वेरियस है लग्न में, तो 12वां होगा दूसरी राशि दूसरे घर में, और 12वां अगर दूसरे घर में है तो चौथे घर में कौन सा होगा? 1 और 2, तो वीनस की राशि आएगी दूसरी, टॉरस वृषभ राशि आएगी। तो ये दोनों अगर साथ में बैठे हुए हैं वीनस और जुपिटर, तो ये अच्छा वेल्थ योग बनाएगा आपके लिए। अब ये ज़रूरी है कि आपको समझना हो किस फील्ड से ये वेल्थ योग बनाएगा। दूसरे हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा है, उससे आपको पैसा आएगा। मान लीजिए कि दूसरा लॉर्ड जो है वो आपका है 12वीं राशि पड़ती है पाइसेस का लॉर्ड है जुपिटर बैठा हुआ है 8वें घर में। तो ज़मीन से निकले हुए खनिज, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब से पैसा बनेगा। इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, इनसे आपको वेल्थ मिलेगी। मान लीजिए कि 12वें घर में है, दूसरे का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। दूसरे घर में मान लीजिए कि चौथी राशि है कर्क राशि और उसका जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, तो वो 12वीं राशि में बैठा हुआ है। तो आपको फॉरेन से पैसा आएगा, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन से, इन्वेस्टमेंट से, उससे पैसा आएगा। वो 5वें घर में बैठा है, तो 5वें घर राशि कौन सी होती है? 5वें घर कौन सा होता है? जो आपका अदर इनकम सोर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, कोई हॉबी, बुद्धि भी है, शिक्षा भी है, तो इससे आपका कॉम्बिनेशन बनता है। तो मान लीजिए कि 9वीं राशि है, 9वें घर में पहुंच जाता है वो, तो ट्रैवल से, पिताजी के बिजनेस से पैसा आएगा। सेकंड लॉर्ड अगर 9वीं घर में बैठा हुआ है तो आपको इसमें से पैसा आएगा। चौथे घर में बैठा हुआ है सेकंड लॉर्ड, मान लीजिए कि दूसरे घर में छठवीं राशि है, तो उसका लॉर्ड होगा मरकरी चौथे घर में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी से पैसा आएगा। किसी मातृभूमि वो भी होता है, गाड़ियों से पैसा आता है, तो इससे रिलेटेड हमें काम करना है तो आपकी वेल्थ बनेगी। मान लीजिए 7वें घर में बैठा है, तो पार्टनरशिप का आप कोई काम कर सकते हैं, या फिर शादी के बाद, क्योंकि 7वां घर शादी होती है, उससे आपको पैसा आना चालू होगा। धन योग जो है वो शादी के बाद बनेगा। 5वें घर में भी ऐसे ही हम देख सकते हैं कि बच्चे होने के बाद धन योग बनेगा।
छठवें घर में अगर बैठा है तो आपको नौकरी ही करनी पड़ेगी, नौकरी से ही धन योग बनेगा। 11वें घर में बैठा है तो 11वें घर का तो बहुत बढ़िया रहता है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में पैसा आएगा। तीसरे घर में बैठा है तो कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है तीसरा घर जो है वो आईटी से भी रिलेटेड है, तो हो सकता है उससे आए पैसा। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये दूसरा लॉट से चौथे लॉट का कोई संबंध बन रहा है कि नहीं, दूसरे लॉट का 11वें घर से कोई संबंध बन रहा है कि नहीं, या फिर दूसरा लॉट जो है, दूसरे घर का लॉट कहाँ पर बैठा हुआ है, वहीं से आपको पैसा आना चालू होगा। धन्यवाद।